गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करने की श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग कुछ चुंबकत्व और कैपेसिटर से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है परिपथ की कुल संधारिता की गणना कीजिए। देखिए जैसे हमने रेसिस्टेंस के लिए बताया है कि रेसिस्टेंस में आप अगर टोटल रेसिस्टेंस की बात करेंगे तो आर टी सीरीज़ में क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, ये श्रेणी क्रम में अगर संयोजन किया हुआ है मान लीजिए ऐसे डैश डैश डैश। ठीक है, पैरेलल में क्या होता है 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि रेसिस्टेंस के लिए जो फार्मूला हम लेते हैं कैपेसिटर के लिए जस्ट उसका उल्टा हो जाता है। यानी कि अगर कैपेसिटर सीरीज़ में है तो ये वाला फार्मूला लग जाएगा 1/C टोटल क्या हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और अगर कैपेसिटर पैरेलल में है तो टोटल कैपेसिटर क्या हो जाएगा पैरेलल में C1 प्लस C2 प्लस C3। और इंडक्टर के लिए क्या होता है इंडक्टर के लिए सेम जैसा रेसिस्टेंस के लिए प्रतिरोध के लिए होता है वैसा सेम। यानी कि अगर सीरीज़ में इंडक्टर लगे हुए हैं तो L1 प्लस L2 प्लस L3 L टोटल हो जाएगा। पैरेलल में लगे हुए हैं तो 1/LT बराबर 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें कैपेसिटर पूछा जा रहा है। ठीक है, कैपेसिटर हमारे सीरीज़ में लगे हुए हैं तो हमारा हम क्या लिख सकते हैं कुल 1/CT बराबर 1/30 माइक्रोफैराड प्लस 1/10 माइक्रोफैराड प्लस 1/30 माइक्रोफैराड। ठीक है, 30 और 10 लगे हुए हैं ना, लघुत्तम आप लोगों तो 30 हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस 3 प्लस 1 ये हो जाएगा आपका 5/30, 5 एकम 5 5 का 30, तो 1/CT, तो CT बराबर क्या हो जाएगा 6 माइक्रोफैराड। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संधारिता की इकाई कैपेसिटेंस का मात्रा क्या होता है फैराड, सभी को पता होगा फैराड। क्वेश्चन नंबर 3, एक संधारित्र का धारिता का मान क्या होगा यदि 35 वोल्ट के लिए 0.5 कूलाम आवेश की आवश्यकता हो। जानते हैं कि Q बराबर C इंटू V होता है। ठीक है, जहाँ Q क्या है आवेश, C क्या है आपका कैपेसिटेंस, V क्या है वोल्टेज। ठीक, तो यहाँ पर हमें क्या पूछा जा रहा है संधारित्र की धारिता का मान, कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का मान पूछा जा रहा है। तो C बराबर क्या हो जाएगा Q/V। Q का क्या मान है 0.5 और V क्या है 35। ठीक है, तो ये आप उसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा 0.014। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, संधारिता के मान को कैसे कम किया जा सकता है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C बराबर ε0 εr A/D, जहाँ D क्या होता है दोनों कैपेसिटर प्लेटों के बीच की दूरी, ये होता है D। A क्या होता है प्लेट के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो अगर दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को हम क्या करें बढ़ा दें तो धारिता का मान कम संधारिता का मान कम हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को हम बढ़ाएंगे हमारा कैपेसिटर का मान कम हो जाएगा ना, क्योंकि क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। क्वेश्चन नंबर 5, डायामैग्नेटिक सबस्टेंस। डायामैग्नेटिक मतलब डायामैग्नेटिक मटेरियल्स में हमने पढ़ाया है आपको डायामैग्नेटिक और आपका पैरामैग्नेटिक। ठीक है, डायामैग्नेटिक मतलब होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ हमारा क्या होता है जल होता है, जल हमारा क्या होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है। ठीक है, कौन सा कारक विद्युत चुंबक की ध्रुवीयता को प्रभावित करता है, कौन सा कारक विद्युत चुंबक की ध्रुवीयता को प्रभावित करता है। कुंडली की लंबाई, धारा की दिशा, धारा की शक्ति, चुंबकीय क्षेत्र की
शक्ति, चुंबकीय विद्युत चुंबक की ध्रुवीयता को, करंट का जो डायरेक्शन होगा वो क्या करेगा, करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही पोल्स डिसाइड होते हैं, ठीक है, विद्युत चुंबक के। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, चुंबकीय वाहक बल की इकाई क्या है? एमएमएफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स, चुंबकीय वाहक बल को हम बोलते हैं N इंटू आई, जहाँ N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स हैं, और I क्या है, करंट है, तो एम्पियर टर्न्स इज करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 8, यदि 3 प्रेरकत्व L1, L2 और L3 यानी कि 3 इंडक्टर्स अगर सीरीज में जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो उनका अभी मैंने बताया कि आपका सिंपल रेजिस्टेंस जैसा फॉर्मूला हो जाएगा, तो L टोटल क्या हो जाएगा, L1, L2, L3, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, परमियंस की इकाई क्या है? परमियंस होता क्या है? परमियंस जो होता है वो रिलक्टेंस का उल्टा होता है। रिलक्टेंस को हम लिखते हैं R बराबर NI बाई पाई, ठीक है, NI बाई पाई। तो ये आपका हो जाएगा, N का आपका क्या हो जाएगा, एम्पियर टर्न, इसका मात्रा अगर देखें वेबर, ठीक है। अगर हम बात करें रिलक्टेंस की तो एम्पियर टर्न पर वेबर हो जाएगा। और परमियंस क्या होता है, परमियंस जो होता है रिलक्टेंस का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा 1/R को हम क्या बोलेंगे, ये P हो जाएगा, ठीक है, परमियंस। तो मात्रा का उल्टा हो जाएगा वेबर पर एम्पियर टर्न, ठीक है, वेबर पर एम्पियर टर्न, ऑप्शन बी इज करेक्ट, वेबर पर एम्पियर टर्न्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, परिनालिका कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है? कॉर्क-स्क्रू का नियम, दाहिने हाथ की हथेली का नियम, फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम, फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग का तो ये तो आपका बायां हाथ का नियम मोटर के लिए, ये दायां हाथ का नियम जनरेटर के लिए, और आपका राइट हैंड पाम रूल यहाँ पे हम क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को खोजने के लिए यूज करते हैं, दाहिने हाथ की हथेली का नियम। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, श्रेणी परिपथ की कुल संधारित्र की गणना कीजिए। ये भी सिंपल है आपका, 10, 10, 20, क्या हो जाएगा, 1/C टोटल बराबर 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/20। तो ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, 2 + 2 + 1, जो हो जाएगा आपका 5/20, 5 को 20, 1/4, तो 1/CT, CT करेंगे तो 4 माइक्रोफैराड है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ठीक है, ये आप निकाल सकते हैं बहुत ईजिली। क्वेश्चन नंबर 12 है, श्रृंखला में विभिन्न वोल्टेज रेटिंग संधारित्रों को जोड़ने से पहले अगर सीरीज़ में हम कैपेसिटर को जोड़ रहे हैं तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, सभी कैपेसिटर एक ही निर्माता के होने चाहिए, ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, ठीक है, किसी भी कंपनी के हों। प्रत्येक कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप इसकी वोल्टेज रेटिंग से कम होना चाहिए, ये हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इसकी जो वोल्टेज रेटिंग है अगर हम उससे ज़्यादा कर देंगे तो क्या हो सकता है, अत्यधिक वोल्टेज होने से ब्लास्टिंग हो सकती है कैपेसिटर्स की। कुल कैपेसिटर का मान संधारित्र के न्यूनतम मान से कम होना चाहिए, ये कोई फैक्टर नहीं होता, ठीक है। प्रत्येक संधारित्र का ब्रेकडाउन वोल्टेज समान होना चाहिए, ये भी कोई मैटर नहीं करता। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय मतलब पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक कौन सा मटेरियल होता है, कॉपर। ये मैंने आपको पढ़ाया है मैग्नेटिज्म के लेक्चर्स में, आप जा कर के बहुत अच्छे से पढ़ा है मैंने, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है, फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स को आप एक बार देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 14, एक्स द्वारा अंकित भाग का नाम, ये जो एक्स वाला जो भाग है, ये वाला भाग, ठीक है, और इधर ही जैसे हमने बताया था आपको कि एक कोएर्सिव फोर्स का मान होता है। क्यों लगाते हैं कोएर्सिव फोर्स हम क्यों लगाते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को शून्य करने के लिए। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में हमने लगाया है तो वो इस दिशा में हो जाएगा, और नेगेटिव डायरेक्शन में लगाया है तो इस दिशा में हो जाएगा, ठीक है।
तो कुल मिलाकर क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को शून्य करना है अगर हमें, उसके लिए जो हमें फोर्स लगाना पड़ता है, चाहे धनात्मक दिशा में चाहे ऋणात्मक दिशा में, उसे हम कोएर्सिटिव बोलते हैं। तो ये ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब है अगला क्वेश्चन 15, विद्युत परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय सर्किट में समान शब्द क्या है। विद्युत परिपथ में चालकता, देखिए विद्युत परिपथ में चालकता क्या होती है, कंडक्टेंस मैंने बताया भी, G बराबर 1/R, रेसिस्टेंस का उल्टा होता है। तो उसी प्रकार से चुंबकीय परिपथ में रेजिस्टेंस के समतुल्य रिलक्टेंस होता है, और इसका जो उल्टा होता है वो क्या होता है, परमियंस होता है, अभी बताया मैंने आपको। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, परमियंस। क्वेश्चन नंबर 16, रिलक्टेंस की इकाई। रिलक्टेंस की इकाई में आप दिखा सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं, आर जो होता है मैंने बताया NI/5 होता है। NI क्या होता है, एम्पियर टन पर वेबर, फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, एम्पियर टन्स पर वेबर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें फार्मूला अगर हम कैपेसिटर के लिए बोलेंगे तो Q बराबर C/V होता है। Q बराबर आवेश जो होता है कैपेसिटेंस और वोल्टेज के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। यहाँ से मिला लीजिए कौन सा सही है। ऑप्शन ए सही है आपका, ऑप्शन ए करेक्ट है। विद्युत चुंबक की खींचने की ताकत कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाएं, रिड्यूस द करंट इन द कॉइल, ये भी गलत है, ऑप्शन बी गलत हो गया आपका। ऑप्शन ए हो सकता है, फील्ड इंटेंसिटी बढ़ाएंगे भाई, HL बराबर NI होता है, ठीक है। चुंबकीय परिपथ सर्किट मैंने आपको बताया है H/L बराबर NI, तो H अगर हम देखें तो NI/L, ठीक है। अगर हम क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाएंगे, ठीक है, तो इसका जो MMF है वो बढ़ेगा ना। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। बाकी ऑप्शन जो है आपको देखने की जरूरत नहीं है। कुंडली में करंट कम नहीं होगा, कुंडली में घुमाव संख्या कम करेंगे नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। विद्युत चुंबक की खींचने की ताकत बढ़ाना है, उसमें क्या करेंगे हम, उसकी फील्ड इंटेंसिटी को बढ़ा देंगे। फील्ड इंटेंसिटी कैसे बढ़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से, करंट को बढ़ाने से। फ्लक्स घनत्व हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है। ये आप देखते हैं, इस प्रकार का ग्राफ आप देखते होंगे, ठीक है। ये होता है बी और ये होता है एच, ठीक है। तो ये किसको परिभाषित करता है, ठीक है, ये आपको हिस्टेरिसिस को परिभाषित करता है, हिस्टेरिसिस, ठीक है भाई। जब हम चुंबकीय बल लगाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे हम एच को बढ़ाएंगे, यहाँ पे अगर हम देखें जैसे जैसे हम एच को बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा जो है, जैसे जैसे हम एच को बढ़ाते हैं यहाँ पर, वैसे वैसे हमारा, ठीक है, जैसे जैसे हम एच को बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारा बी भी बढ़ता है, ठीक है। जैसे ये मैग्नेटाइजेशन फोर्स है, ठीक है। तो ये हिस्टेरिसिस को परिभाषित करता है, इसे हम हिस्टेरिसिस लूप बोलते हैं, जो लूप बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है। चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई मेटल रख दें, अगर मैग्नेटिक फील्ड में हम कोई मेटल रख दें तो क्या होगा, उसके हर एक पार्टिकल में छोटे छोटे क्या होंगे, चुंबक बन जाएंगे, है ना, छोटे छोटे लूप बन जाएंगे, छोटे छोटे लूप्स बन जाएंगे, और वो किसको उत्पन्न करेंगे, एडी करंट्स को बढ़ावा देंगे, तो भंवर धारा उसमें इंड्यूस होगी, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं तक। आज की क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।